सीटों पे आगे हैं। आप सभी से नमस्कार। यानी जो 36 खबर जट से डिजिटल देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। 36 में जो है आपको बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे बीजेपी और अब आखिरकार रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमीशन की जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से चले तो फिलहाल 46 सीटों पर बीजेपी बढ़त बढ़ाई हुई है। उनकी भी एक सीट पर जो है सीट कंफर्म हो चुकी है और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और उनकी भी एक सीट डिक्लेयर हो चुकी है। अब सीट कौन कौन सी डिक्लेयर हुई है ये बता देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट जो है वो रिठाला विधानसभा से जिसके उम्मीदवार थे कुलवंत राणा, वो सीट जीत चुके हैं और इनके अगेंस्ट थी प्रवेश वर्मा का और एक चल रहा था भैया रमेश बिधूड़ी का। रमेश बिधूड़ी जो है अभी उनका डिक्लेयर नहीं हुआ है सीट का कि भाई वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा अच्छा 2 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुकी हैं। एक शालीमार बाग से जहां पर रेखा गुप्ता है और दूसरा है राजौरी गार्डन से जहां से उम्मीदवार थे मनजिंदर सिंह सिरसा। ये दोनों बीजेपी की 2 सीटें आ चुकी हैं। फिलहाल जो है 2 सीटें बीजेपी हार भी चुकी है। अगर हम बात करें तो एक सीट कुंडली वाली बीजेपी हार चुकी है और एक बीजेपी दिल्ली कैंट वाली सीट जो है वो बीजेपी हार चुकी है। जो है जीत प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं ले सकती है भाई। वो कह रहे थे हमने स्ट्रगल भी किया, ये है वो है। 40 सीटों पर लीड बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिलहाल फरीदाबाद एक बहुत बड़ी बात जो है। अगर मुख्य सीटों की बात करें तो मुख्य सीटों पर ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कि अभी जो अमरनाथुल्ला खान जो थे वो सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे अब बीजेपी में चले गए, आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा करावल नगर सीट से आगे चल रहे हैं। तो क्या पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा? और इसके अलावा प्रवेश मेहता जो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हैं, उनके पास अमित शाह का फोन आया है। सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से आगे चल रहे हैं इस समय। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी और कोई रुझान आया है हांडा साहब अभी इसमें? अभी एक अपडेट आ रही है कि अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा। हाँ जी वो हमारे साथ साडा फरीदाबाद से प्रदीप जी भी हैं जो ताजा अपडेट दे रहे हैं। क्या अपडेट है प्रदीप जी, एक बार बताएंगे? जी हमारे साथ उज्जवल जी हैं, उज्जवल हांडा हैं, खबर जट से के पत्रकार मौजूद हैं और हम यहाँ पे हालांकि हमारे साथ जो हैं न्यूज हरियाणा लाइव के सोनू कक्कड़ जी भी बैठे हैं। इनको भी दिखा देते हैं, ये देखिए बैठे हुए जी। तो हाँ जी उज्जवल जी क्या पूछ रहे थे आप? देखिए मेन खबर ये है कि आतिशी कालका जी से, सत्येंद्र गुप्ता ग्रेटर कैलाश से और इसके अलावा आतिशी, ये सारे के सारे आगे पीछे सब चल रहे हैं। कभी आगे हो जाते हैं और कभी पीछे हो जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उज्जवल जी 2 सीटों के बारे में। भाई एक तरीके से राजा और महामंत्री ये दोनों हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी जी सर बिल्कुल। और अभी जो है आतिशी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उनका भी थोड़ा सस्पेंस में चल रहा है, वो भी मेरे ख्याल से अभी पीछे चल रही है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, एबीपी न्यूज की बात करें तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है जी। और जो इनके अगेंस्ट थे प्रवेश शर्मा जी वो जीत चुके हैं इस समय। नई दिल्ली विधानसभा की सीट जो है वो बीजेपी जीत चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि प्रवेश मेहता ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीएम कैंडिडेट के भी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं शुरू से ही सुबह से इस बात को कह रहा हूं कि भाई जो प्रवेश वर्मा है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए कंपटीशन में जो है विधूड़ी का भी नाम चल रहा था, रमेश विधूड़ी का, लेकिन अभी उनकी जो सीट है क्लियर नहीं हुई है। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक और नाम भी उज्जवल जी सबसे आगे चल रहा था और वो नाम है भैया मनोज तिवारी जी का। हालांकि मनोज तिवारी वर्तमान में सांसद है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात जो है मैं किस लिए बार बार ये कह रहा हूं कि मनोज तिवारी का नाम चल रहा है आगे। मनोज तिवारी जो है
दिल्ली की जब लोकसभा चुनाव हुए थे, सारी जो उम्मीदवार थे उनका नाम काट दिया गया था, सिर्फ मनोज तिवारी को टिकट दी गई थी। उन्होंने स्ट्रगल भी काफी किया, संघर्ष भी काफी कर रहे हैं वो। तो भैया फिलहाल जो है सस्पेंस बना हुआ, अब ये पार्टी आला कमान डिसाइड करेगी। लेकिन जिस हिसाब से प्रवेश वर्मा चुनाव जीतते ही फरीदाबाद गृह मंत्री से मिलने चले गए हैं, तो अपनी दावेदारी वो कहीं ना कहीं पेश भी कर सकते हैं। देखिए, अब खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक सुप्रीमो चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे अरविंद सिंह लवली जो सरदार जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली के अध्यक्ष थे वो। उन्होंने पहले कांग्रेस में थे, काफी सालों से कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आए। अब वो बीजेपी से गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं, वो मतलब विनिंग लीड कर रहे हैं जी। तो फरीदाबाद एक खबर और भी बता दें, अरविंदर लवली जो कि कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मिनिस्टर भी बने थे, मंत्री भी बने थे, और भैया बाद में कुछ डिफरेंसेस की वजह से जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब वो भी चुनाव में लीड करते दिख रहे हैं। भाई देखिए, कुल मिला के बात ये है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यही उज्जवल जी। देखिए, अगर कोई पार्टी हार रही है तो इसमें कोई दुराई हो ही नहीं सकती, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही होता है, तभी चुनाव कोई हारता है जी। और एक फरीदाबाद एक सबसे बड़ा मुद्दा देखिए भाई, लोग है ना जो फ्री की बात से परेशान हो चुके थे। हमने आपको पहले ही बताया, कुछ लोगों ने है ना नेशनल टीवी पे इंटरव्यू भी दिए थे कि भैया हमें फ्री का बिजली पानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड एरिया में जा रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है ना, वो थी भाई जो शीश महल का मुद्दा उठा था जी। शीश महल का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुआ है। देखिए, मुद्दा दोनों तरफ से उठा था। शीश महल अगर बात करें तो जो अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिस कहें या घर कहें, उसके शीश महल बीजेपी वाले उसे शीश महल कह रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले नरेंद्र मोदी जी के घर को शीश महल कह रहे थे। तो इसमें तो दिल्ली के सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कि दोनों दरबार खोल देते हैं, मैं अपना शीश महल खोल देता हूँ। देखिए उज्जवल जी, मैं आपको रोकूंगा। हालांकि हम पत्रकारों को न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, हम न्यूट्रल रहते हैं लेकिन पब्लिक नहीं सोचती, पब्लिक सोचती है हम किसी के फेवर में, लेकिन जो चीज जिसके फेवर में उसके हम फेवर में कहने में हर्ज क्या है। भाई देखिए, मैं ये बात फरीदाबाद एक और भी क्लियर करना चाहता हूँ, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जब आज से 11 साल पहले सत्ता में आए थे ना, तो क्या दावा करके आए थे कि भैया मैं ना कार लूंगा ना बंगला लूंगा। प्रोटोकॉल की तो कोई चीज होती है ना सर कोई ऐसे सड़कों पे घूमेगा तो कोई भी। सर सुनिए, प्रोटोकॉल ठीक है, लेकिन किसी बंगले पे अरबों रुपए खर्च कर देना ये कहाँ का प्रोटोकॉल है। और भैया वहां पे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एक एक कर्टन एक एक पर्दे पे भी लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। ये कौन से प्रोटोकॉल में आता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहां अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठते हैं तो नरेंद्र मोदी पे भी सवाल उठते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल पे भी सवाल उठते हैं, नरेंद्र मोदी पे सवाल नहीं उठते हैं। ये किसी की सोच हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी का मुंह हम पकड़ नहीं सकते। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हमने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का आवास नहीं देखा है। किसी भी मुख्यमंत्री को, भाई ज्यादा हम किसी मिनिस्टर के घर में चले गए हैं, वो भी फुल्ली डेकोरेटेड होता है, ये सरकारी निवास होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्रियों के आवास, और भाई प्रधानमंत्री है, लोकल लोग भी जाते हैं, बाहर से डेलीगेशन भी आते रहते हैं, और प्रधानमंत्री का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि भाई वो अच्छा डेकोरेटेड उनको हाउस चाहिए, और उन्होंने कभी इसके लिए मना भी नहीं किया है। आवाजें तो भैया वहां भी उठी थी जब उन्होंने नया संसद भवन बनवाया था। नया संसद भवन पे लोगों ने भाई 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए थे, तो भाई जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में बना हुआ था वो संसद भवन, तो भाई इसी वजह से उसको या तो रेनोवेट करना था या नया बनाना था। अब उसको जो पुराना संसद भवन है आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, जो भी मुख्य कारण होते हैं ना, अगर कोई एक पार्टी का मुख्य कारण है तो जो विपक्ष वाली पार्टी होती है वो तो उंगलियां उठाती है, ये आपको ही पता है। अब देखिए, अब ये बहस का मुद्दा है ही है, इस पर अगर बड़ी ज्यादा बहस करें तो वो भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं जो दिल्ली की विधानसभा की मुख्य सीट है। मुख्य सीट सत्येंद्र जैन काफी साल तक जेल में रहे, मनीष सिसोदिया काफी समय तक जेल में रहे। सत्येंद्र जी की क्या पोजीशन है? सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। उनको अगर हम बात करें तो कोई इमोशनल फैक्टर नहीं मिला उनको, पब्लिक की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो फिलहाल पीछे चल रहे। शकुर बस्ती की सीट थी सत्येंद्र जैन को, वो पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, आतिशी सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री हार चुके हैं। भाई जो भी कहिए फरीदाबाद 2 सीटों का बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है मेरे को। भाई अरविंद केजरीवाल चुनाव हारना, अमनतुल्ला खान
हाँ, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अमानतुल्लाह खान हाँ साहब जी, हार रहे हैं वो। हार रहे हैं। और हरा कौन रहा है, बीजेपी या AIM? बीजेपी से हारे। ऐसा है ना कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही आमने सामने, और कोई पार्टी तीसरी है ही नहीं सामने। देखिए, ओखला सीट जो है एक मुस्लिम बहुल एरिया है। उस मुस्लिम बहुल एरिया में क्या होता है कि भाई जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उन्होंने ये सोचा था कि भाई ये मुस्लिम बहुल एरिया है, इसलिए यहाँ आके मैं अपने कैंडिडेट को खड़ा कर लूंगा और जो है लोग उनके पक्ष में वोट डालेंगे भाई, या इधर अमानतुल्लाह खान या उनकी पार्टी का। लेकिन आप कह रहे हैं कि भी वो दोनों ही हार रहे हैं और लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो फरीदाबाद सुन लीजिए, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत 27 साल से सत्ता से बाहर गई। देखिए 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया। मेरे ख्याल मदन लाल खुराना थे ना लास्ट जो इनके चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के 27 साल पहले। और जब विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई थी ना फरीदाबाद, उसमें जो है मदन लाल खुराना ही चीफ मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद भाई मदन लाल जो खुराना है वो हटे, 15 साल शीला दीक्षित रही। उन्होंने जो दिल्ली का मॉडल ही चेंज कर दिया, ये पुल बनाना, मेट्रो लाना, इस सारे का क्रेडिट हम उनको ही देते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जितने भी पुल बने हैं वो क्रेडिट अगर केजरीवाल को दे तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि जितने भी दिल्ली के अंदर जो इंटरनली पुल बने हैं वो केजरीवाल के। चलिए ये बहस का मुद्दा होगा, लेकिन फिलहाल चलिए इसके अलावा देखिए इस बात का उज्ज्वल जी, एक बात का तो मुझे भी दुख होता है भाई, कम से कम जो पार्टी का सर्वे सर्वा होता है ना, वो चुनाव नहीं हारना चाहिए था भाई। सरकार किसी की भी बन जाए, सरकार किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की बने, कांग्रेस, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका असर कहाँ तक पड़ेगा? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, आतिशी अपनी सीट नहीं बचा पाई, मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाए, सत्येंद्र जैन अपनी सीट नहीं बचा पाए, सौरभ भारद्वाज अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो इसमें बाकी जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो बाकी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, भाई उनकी तो दाद देनी पड़ेगी। जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सीट नहीं बचा पाए अपनी, तो आप देखिए ना कितनी बड़ी बात है। मतलब जनता ने क्या क्या दिखाने का तो फरीदाबाद भाई सुन लीजिए, ये मुफ्त की रेवड़ियां, हालांकि इस बार बीजेपी ने भी कुछ घोषणाएं की थी महिलाओं को देने का, ये कर देंगे वो कर देंगे, और हरियाणा में भी घोषणा हुई थी 300 यूनिट बिजली मुफ्त वगैरह की। ये अलग बात है कि बीपीएल कैटेगरी वाले को। और हरियाणा में जो बीजेपी ने अनाउंसमेंट की थी ना लाडो लक्ष्मी योजना की, मैंने पीछे लखा साहब का इंटरव्यू दिखाया था, उन्होंने स्पेशली हमें बुलाया था, इसके लिए बाइट दी थी कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो चुकी है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है। जो बीपीएल कैटेगरी की महिलाएं हैं जिनके एनुअल इनकम 18,000 से कम है, भाई डिजर्व भी करती है वो ऐसा जो है अनुदान लेने के लिए अपने आप को। लेकिन भाई केजरीवाल जी, बंदर बाट हो गई, रेवड़ियां बांट दी, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ठीक है वो एक अलग मैटर था, लेकिन आपने मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाए। लेकिन जो शराब घोटाला हुआ ना फरीदाबाद, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। और दूसरा जो शीश महल का मुद्दा था ना भाई, वो भी अभी तक लोगों के गले नहीं उतर रहा है। चलिए इसके अलावा जो आपने शीश महल की बात की या शराब घोटाले की बात की, देखिए वो जनता भी समझती है, हर कोई समझता है, शायद उसी कारण जो है आम आदमी पार्टी को सीटें कम मिली हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ एक चेहरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा बहिष्कार किया, बीजेपी में चले गए, आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी में थे, जीते, मंत्री तक रहे कैलाश गहलोत, पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी से आगे चल जी। तो फरीदाबाद अभी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार तो बन रही है भाई भारतीय जनता पार्टी की। और थोड़ा सा दुख तो यार मुझे हो रहा है। ठीक है भाई, हम पत्रकार लोग हैं, किसी एक पार्टी को पसंद या ना पसंद नहीं करते, लेकिन यार केजरीवाल के हारने का दुख तो मुझे भी हो रहा है। देखिए उससे खुद केजरीवाल से ज्यादा दुख नहीं हो रहा होगा आपको भाई? देखिए भाई, कोई पार्टी का हमारे साथ है ना, सोनू कक्कड़ है जो न्यूज हरियाणा लाइव के हैं। कक्कड़ साहब एक बात बताइए। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। सोनू जी, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए भाई, क्या कहेंगे? ऐसा है, लोगों ने साफ मन बना लिया था, मुफ्त की रेवड़ी खाना लोग पचा नहीं पा रहे थे जी, तो कहीं ना कहीं बात वही आ रही है, तो मोदी है तो मुमकिन है। ओके। देखिए अब एक चीज और भी बात आएगी, क्योंकि देखिए हमारा काम होता है कि हम हर चीज की बात सुने। देखिए अब पिछले तीन बार से मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अब क्या होगा? अब बीजेपी सरकार बना रही है। अब जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, अब वो ईवीएम में सवाल उठाएंगे। अब वो 3 साल नहीं उठाए, जब तक जीत रहे थे वो नहीं उठाए उन्होंने सवाल, लेकिन अब सवाल उठाएंगे भी, ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। फरीदाबाद देखिए, पार्टियां जब खुद जीत जाती है ना, तब तो कोई बात नहीं होती है, और लेकिन है ना, जब वो हार रहे होते हैं ना,
तो सीधा सीधा अटैक करते हैं ईवीएम पर। कहीं ना कहीं तो अटैक करना ही है एक मिल्कीपुर वाली सीट है, हालांकि उसका थोड़ा परिणाम हम बताना चाहेंगे। अभी मिल्कीपुर जो है सुबह से जो है विनिंग बढ़त ले रखी थी, विजय बढ़त ले रखी थी मिल्कीपुर सीट से। और भाई जो वहां के सांसद है ना, उन्होंने कल से ही रोना धोना शुरू कर दिया। अरे भाई ऐसे फूट फूट के रो रहे थे है, वो पता नहीं किसको दोषी ठहराना चाहते थे, बट वो कह रहे थे कि मैं मिल्कीपुर नहीं जा सका था, ये है वो है। पर अल्टीमेटली वो दोष वो भी प्रशासन को ही दे रहे हैं, ईवीएम को ही दे रहे हैं। चलिए अब जो बात कर लेते हैं, मतलब पार्टी वाइज क्या क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं जी। लीडिंग में बीजेपी पार्टी है, 40 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें से 2 सीटों पर उनको विजय प्राप्त हो चुकी है जी। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर विनिंग मिल चुकी है उनको और 20 सीटों पर लीड बनाया हुआ है वो। और आपको बता दें इसमें से कौन कौन सीट पर विन हुए हैं ये भी बता देते हैं। इसमें आपकी 2 सीटें जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई हैं, एक शालीमार बाग वाली है जिसमें से रेखा गुप्ता थी, वो चुनाव जीत चुकी हैं। किनसे? इसके अगेंस्ट कौन थे अभी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए, और दूसरी सीट? और इसके अलावा एक जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वो भी जीत गए। वो भी जीत गए हैं, इनकी राजौरी गार्डन से सीट थी, वो जीत चुके हैं ये। इसके अलावा 2 सीटें जो बीजेपी हार चुकी है, वो एक कोंडली से है, ठीक है जी, कोंडली से है जिसमें प्रियंका गौतम थी, चुनाव हार चुकी हैं। और एक दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के भुवन कंवर है, दिल्ली कैंट से, ये चुनाव हार चुके हैं। तो फरीदाबाद पिक्चर जो है धीरे धीरे भैया क्लियर होती जा रही है। सरकार अल्टीमेटली बन रही है भाई भारतीय जनता पार्टी की, कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है। और हांडा साहब भी बता रहे हैं। और भैया अभी करेक्शन होने में टाइम लगेगा, 2 भी बच सकते हैं, 3 भी बच सकते हैं, क्षमा कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भाई एटलीस्ट उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। देखिए एक सबसे बड़ी बात और है कि 2 धुरंधर, बहुत बड़े धुरंधर उनके अगेंस्ट खड़े थे, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा जी। हालांकि देखिए मैं दाद देना चाहूंगा प्रवेश वर्मा की भी, वो हालांकि चाहते ना कोई सुरक्षित सीट अपने लिए तलाश कर सकते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार यहां से जीते हैं, 3 बार जीत चुके हैं। बिल्कुल 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 क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोई भी कैंडिडेट होता है ना, वो सामने वाले जो अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा होता है वो थोड़ा सा बचने की कोशिश करता है कि भाई अगर मेरे सामने कोई ऐसा बड़ा चेहरा ना खड़ा हो जाए ताकि मुझे हार का सामना ना करना पड़े। इसमें प्रवेश मेहता की दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होना समझा और उसके बाद जीत भी गए हैं वो। और इसके बाद आपको बता दें, जैसे कि हम फरीदाबाद से हम अपना चैनल का प्रसारण करते हैं, फरीदाबाद के साथ लगते हुए विधानसभा सीट, अगर हम बदरपुर बॉर्डर की बात करें, बदरपुर विधानसभा की बात करें, तो वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां से जो राम सिंह नेता है, गद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता है, राम सिंह नेता जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। तो उनका होल्ड तो भाई पहले से भी था। तो एक खबर और ले लीजिए, रमेश बिधूड़ी, जो कि ये अपेक्षाएं लगाई जा रही थी या आकांक्षाएं जताई जा रही थी कि रमेश बिधूड़ी भी जो है भावी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी जैसे जीत रही है और जीत जाती है, तो भैया रमेश बिधूड़ी भी जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। फिलहाल तो आपके हिसाब से अभी मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा भाई? अब तो बड़े स्ट्रॉन्ग दावेदार हो गए एक तरीके से, प्रवेश वर्मा जो है बड़े प्रबल दावेदार हो गए हैं, केजरीवाल को हराया है भाई। और दूसरी बात, ठीक है अभी ये पार्टी आला कमान डिसाइड करेगी। भाई मनोज तिवारी का नाम भी उछाला जा रहा था, भाई मनोज तिवारी को भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं और वैसे भी जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वैसे भी कम है, तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और उनको नहीं छेड़ेगी। और मेरे ख्याल प्रवेश वर्मा जो है, और फिर अभी जो है जीतने के बाद वो अमित शाह से मिलने के लिए, उनका एक तरीके से आशीर्वाद लेने के लिए तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े गए हैं, एक तरीके से अपने दावेदारी को भी प्रबल करने के लिए गए वहां पे। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो ये है कि अगर हम मनोज तिवारी की बात करें, सांसद है वो, अगर उनको सांसद से हटा के मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सांसद की सीट खाली होती है, वहां पे इलेक्शन दोबारा कराने। मैं यही बात कह रहा हूं, तो उसमें क्या जरूरत है? जब बड़े नेता, बाकियों को भी तो मौका मिलना चाहिए। सांसद काफी, मनोज तिवारी 2 या 3 बार मेरे ख्याल से सांसद रह चुके हैं। अब जो नए चेहरे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए, आतिशी के खिलाफ खड़े हुए, रमेश बिधूड़ी भी जो है अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, और तो उनको मौके मिलने चाहिए। तो इन्हीं दोनों में से, या फिर जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, बीजेपी डिसाइड करेगी, तो उनको मौका मिलना चाहिए, उन्हें ही सीएम का कैंडिडेट बनना चाहिए। देखिए एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं जी? आतिशी पीछे हो गई, रमेश बिधूड़ी
जी हम वही बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आतिशी भी पीछे हो गई हैं। और फरीदाबाद देखिए, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, 7 एमएलए जो है वो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ के गए थे। आठ सिटिंग एमएलए जो है वो अरविंद केजरीवाल का चुनाव मतदान होने से पहले उनका साथ छोड़ के चले गए थे। कुछ इसका भी असर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फरीदाबाद, एक बात मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में ले जाना चाहूंगा। कभी भी किसी भी पार्टी की हार का जो कारण होता है, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता, उसमें बहुत से कारण होते हैं, कुछ बड़े कारण होते हैं, कुछ छोटे कारण होते हैं। मैं हांडा साहब एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा फास्ट में ले जाना चाहूंगा। मैं ले जाना चाहूंगा आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जो अभी पीछे अक्टूबर में संपन्न हुए थे। उसमें क्या था भाई, यहाँ पे जो है आम आदमी, मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी को कोई उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा था चुनाव लड़ने के लिए। एक दो चुनाव के जो कैंडिडेट थे ना, उन्होंने भी बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मैं प्रवेश मेहता की बात कर रहा हूँ भाई, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में वो पेश कर रहे थे। लेकिन मैं तो इस चीज को बहुत गलत कहूंगा। किसी पार्टी ने आपको टिकट दी है, आप पे विश्वास जताया है, और मुख्य पार्टी आम आदमी पार्टी मुख्य पार्टियों में से एक है। आप पार्टी आपको चेहरा बना दिया, लेकिन आप विधायक के उम्मीदवार हैं, आपने पार्टी किसी और को समर्थन दे दिया। देखिए, मैं ये इस बात से आपसे थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हूं। देखिए क्या होता है, प्रवेश मेहता काफी टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ। लेकिन बाद में उनको ये अंदाजा हो गया था कि भैया, मतलब अंदाजा टिकट मिलने के बाद हुआ था, मे बी वट एवर इट इज, कि उनको टिकट में बाद में हुआ या पहले हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपना भी सर्वे कराया होगा कि भाई विपुल गोयल उनपे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। हालांकि सुनिए, सर्वे 1-2 दिन में नहीं हो जाता है, टिकट देने के बाद ही 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने समर्थन दे दिया था पूरी तरह से। चलिए, उन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज करी, भाई दूसरी पार्टी के पक्ष में गए प्रवेश मेहता, वो एक अलग बात है। लेकिन की क्यों भाई? देखो, या तो आपको नॉमिनेशन आम आदमी पार्टी में देना नहीं चाहिए था। अगर आपने नॉमिनेशन दिया, तो अगर आपको पार्टी ने आपको चुन भी लिया, तो आपको ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरा कहना ही है। चलिए, अब हम पास्ट को छोड़ देते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। और फिलहाल जो है भैया, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत की ओर अग्रसर होती हुई और लगभग विनिंग पोजीशन में आ चुकी है। और अभी जो है 3 बजे तक जो है स्थिति पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। 4 सीटें और बीजेपी के पास जो भी है अभी जो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, जितनी भी सीटें डिक्लेयर हुई हैं उसमें सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ही जीती है या आम आदमी पार्टी भी कोई जीती है? नहीं, 2 सीटें जो है, देखिए, जो 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी जीती है, जहां बीजेपी जीती है 4 सीटें, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि आम आदमी पार्टी वहां हार गई है। जहां पे 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, इसका मतलब एज ऑब्वियस है कि बीजेपी वहां जीत गई, वहां पे हार गई है। तो अब 4 सीटें ऐसी हैं जो डिक्लेयर हो चुकी हैं। रेखा गुप्ता, जैसे पहले बताया, शालीमार बाग से जीत चुकी हैं बीजेपी से। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी से जीत चुके हैं रजौड़ी गार्डन सीट से। और ये त्रिनगर सीट, यहाँ भी हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं त्रिनगर सीट से, तिलक राम गुप्ता यहाँ बीजेपी से हैं, वो जीत चुके हैं। और एक चंदन कुमार चौधरी हैं संगम विहार से, ये भी सीट जीत चुके हैं। तो इसका मतलब ये 4 जो बीजेपी सीट जीती है ना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी हार चुकी है भाई, देख लीजिए। तो फिलहाल जो है धीरे धीरे करके, अब धीरे धीरे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी भैया, जो है भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर होती जाएगी। जीत की ओर अग्रसर मैं इसलिए कह रहा हूँ फरीदाबाद कि भाई 48 सीटों पे अभी भी वो लीड कर रही है। मैं इसे अब 43 पे आ गई है। लेकिन अगर फिर भी जीत, अगर ये इतनी सीटों पे भी जीत विक्ट्री प्राप्त कर लेती है, तो भी सरकार बनाने के लिए, देखिए, सरकार तो बन रही है बीजेपी की, इसमें कोई दुराई है नहीं है। लेकिन आप देखना ये होगा कि क्या 50 का आंकड़ा या 50 का आंकड़ा पार होता है कि नहीं होता। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 50 सीटें, 70 में से 50 सीटें आ जाना बहुत बड़ी बात है। 50 सीटों का दावा कौन कर रहा था? 50 सीटें तो मैं ये नहीं कह रहा कि दावा को कर रहा था। वैसे तो अगर आप चुनावी माहौल की पहले बात करें, जो चुनावी का माहौल पहले चल रहा था, तो बीजेपी कह रहे थे कि हम तो पूरी पार हो गए, 70 में 70 सीटें आ जाएंगी। नहीं, देखिए, वो तो भाई 50 सीटें तो नहीं, इतनी अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए आम आदमी पार्टी को आप। भाई आम आदमी पार्टी इतनी मरीगिरी भी नहीं हो जाएगी कि भैया बीजेपी को 50 सीटें दे। मतलब देखना ये होगा कि आप 62 सीटों में से 62 सीटें थी पहले आम आदमी पार्टी की जो जीती हुई थी मुख्यमंत्री के बाद, उसमें से 62 में से लगा लो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 पे आ चुकी है। तो यानी कि आप लगा लीजिए 42 सीटें आम आदमी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी कितना 3 सीटें जीती थी,
भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल पिछली सीटों में 63 आम आदमी पार्टी के पास थी और 7 बीजेपी के पास 7 बीजेपी के पास थी। तो भैया उससे पहले की बात करें तो 67 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी और 3 इसके पास थी। अब ये लगा लो कि बिल्कुल उलट हो गया, ऑलमोस्ट उलट हो गया हम कह सकते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी को तो नुकसान तो काफी हो रहा है, बीजेपी को कितनी ज्यादा फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम अपनी डिबेट को अभी यहाँ पे रोकते हैं और पुनः लाइव होंगे आपके साथ जब भारतीय जनता पार्टी लगभग जो सीटें हैं उनकी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी कि भाई यहाँ इतनी सीटों पे विनिंग विक्ट्री बना ली है उन्होंने, विजयी बढ़त बना ली है। हम आपके साथ पुनः लाइव होंगे। देखिए 70 टोटल सीटें हैं जिसमें से 5-6 सीटों का नतीजा आ चुका है, तो 10% लगभग वो 10% का नतीजा आ चुका है। बाकी 90 का आना है, तो 90 का जैसे आएगा। अब जैसे 47 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड बनाए हुआ है, 23 सीटों पर वो बनाए हुआ है, तो 50 का आंकड़ा हो सकता है, 50 का आंकड़ा पार कर जाएगी मेरे हिसाब से, 50 सीटें तो कम से कम आ ही जाएगी। चलिए ऑल द बेस्ट भारतीय जनता पार्टी। तो भैया ठीक है, अल्टीमेटली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आंटा साहब कह रहे हैं। और फिलहाल अभी हम इसको यही विराम देते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं अपने दर्शकों को, आपने भी देखा होगा कि आम आदमी जब सर्वे निकलते हैं ना, चुनाव होने के बाद, वोटिंग होने के बाद सर्वे निकलते हैं, तो आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती थी, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती थी, उसके कार्यकर्ता ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, वो सीधा मेजोरिटी में आती है। लेकिन उनके ये दावे फेल हो गया। देखिए उसका भी एक कारण है कि जब भी एग्जिट पोल होते हैं ना, एग्जिट पोल पीछे बिहार में हुए थे। अब बिहार में क्या था कि उन्होंने तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को है ना विनिंग पार्टी घोषित कर दिया था। और सुनिए आप बिहार तक कहाँ पहुंचे, आप हरियाणा के विधानसभा चुनाव देख लीजिए ना, आप हरियाणा के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, उसमें एग्जिट पोल क्या कह रहा था, उसमें एग्जिट पोल क्या कहता है, कांग्रेस सरकार बना रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, एग्जिट पोल कहीं पे गलत साबित भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो है एग्जिट पोल जो है बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और एक और लेटेस्ट खबर सुन लीजिए, निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जो है कालका विधानसभा सीट से चुनाव जीत गई हैं। आतिशी सिंह रमेश बिधूड़ी के अगेंस्ट, रमेश बिधूड़ी। चलो ये तो अब ये भी हो सकता है रमेश बिधूड़ी जो है वो सीएम कैंडिडेट से बाहर हो गए हैं। भाई चलिए वो एक अलग बात है, वो बाहर हुए हैं या वो तो चलिए, वो तो हारने के बाद तो भी बाहर हो ही जाती है। लेकिन आतिशी सिंह जो है वो भी चुनाव जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी की जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी, आम आदमी पार्टी से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, आतिशी सिंह भी जो है चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन भैया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, देखिए मैंने आज तक आम आदमी पार्टी का फेवर नहीं लिया है, ना इनकी पॉलिसीज वगैरह वटएवर जो भी रही हो, लेकिन भाई पार्टी के 2 मुखिया हैं, एक प्रेसिडेंट और एक डिप्टी प्रेसिडेंट, एक तो ऐसे कह सकते हैं ना, लेकिन चुनाव हार गए भैया। और अब पार्टी का क्या होगा, अब भैया किसी नए तरीके से स्ट्रगल करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब पार्टी में अरविंद केजरीवाल को कितनी अहमियत दी जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। बड़े नेताओं को जनता ने धूल चटाई है, तो आज अरविंद केजरीवाल को लगा लो, आप मनीष सिसोदिया को लगा लो, आप सत्येंद्र जैन को लगा लो, बड़े बड़े नेता जो जेल का मुंह देख चुके हैं, आज उन्होंने हार का मुंह भी देखा। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी फरीदाबाद। चलिए जोड़ेंगे फिर आपको दोबारा से। जी क्या करें आप? ऐसा तो नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने जो ये शराब घोटाला किया था, जो शराब बांटी गई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री जो बांटी गई थी, वो लोग दुनिया में है भी है नहीं वोट देने वाले। देखिए वो एक अलग मुद्दा है, चलिए इतनी टेक्निकल हम नहीं जाते हैं, इतनी डीप में हम नहीं जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी विजय बढ़त बनाए हुए है और 2 घंटे तक स्थिति जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हम आपके साथ पुनः लाइव होंगे। नमस्कार।